गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको सजातीय श्रेणी के बारे में बताया था कि सजातीय श्रेणी है क्या और उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सजातीय श्रेणी में आपको हमने बताया था कि जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में उसको व्यवस्थित करते हैं तो दो कार्बन यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, सजातीय श्रेणी कहते हैं, जो आपको ये बताया गया था। ठीक, अब आज उसके लक्षण बताने हैं, क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला, किसी भी सजातीय श्रेणी के जो प्रमुख लक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कि किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों, जितने भी हैं, सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे एल्केन, जितने भी एल्केन हैं उन सभी का एक ही सामान्य सूत्र है। वो सूत्र क्या है? ये CnH2n+2, यही जो है सामान्य सूत्र है, जिसके द्वारा जितने भी एल्केन हैं हम उनको दर्शाएंगे। तो हम कह सकते हैं जितने भी सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं उनका एक निश्चित रूप में सामान्य सूत्र होता है। जैसे एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n। ठीक ना, एल्कीन का है, एल्कीन का हो गया। एल्काइन का अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे? एल्काइन का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना है। एल्काइन का होगा तो होगा CnH2n-2। ठीक ना, ये एल्काइन का हो गया। तो जितने भी हैं उन सब का अपना अलग अलग एक रासायनिक सामान्य सूत्र है। दूसरा है, किसी भी समजातीय श्रेणी में दो साथ साथ वाले निकटवर्ती समजातीय श्रेणी में कार्बन परमाणुओं में अंतर जो है CH2 का होता है। आपने देखा भी कि अगर वो हम कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए हैं, दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने अंतर आता है? CH2 का अंतर होता है। ठीक, तीसरा है, किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्रमिक रूप परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उनके भौतिक रासायनिक गुण सभी क्या हो जाते हैं? बदलते जाते हैं। कोई भी समजातीय श्रेणी हो, जैसे मान लीजिए आपने देखा ये मेथिल अल्कोहल लिया गया, एथिल अल्कोहल लिया गया। अब इनके आणविक द्रव्यमान जैसे आपने मेथिल अल्कोहल लिया है तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा CH3OH, एथिल अल्कोहल का C2H5OH। अगर इसका आणविक द्रव्यमान देखें मेथिल अल्कोहल का तो 14, 3, 17, 17 और ऑक्सीजन का 16, 17, 16, 17 और 17 34। इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 34। इसका तो 2 गुणे 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 5, 1, 6 प्लस 16, कितना हो गया टोटल? 6, 6, 12 और 4, 0, 60 आएगा। तो इधर 34 आया, इधर 60 आ गया। ठीक, इधर 60 है, उधर 34 है। तो दोनों के आणविक द्रव्यमान में क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। तो जितने भी हैं, चाहे वो मेथिल अल्कोहल हो, एथिल अल्कोहल हो, प्रोपिल अल्कोहल, तो दोनों एक ही कैटेगरी के तत्व हैं, सभी अल्कोहल हैं, लेकिन उनके आणविक द्रव्यमान में अंतर आ रहा है। देखो ये दिया गया है, 32 होगा, 32 है, इसका 46 है, 46 है। ये देखिए जब दिया गया आणविक द्रव्यमान, ये
ठीक। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सबकी आणविक द्रव्यमान में अंतर है। फिर देखिए लिखा गया रहा है, किसी भी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का लगभग एक समान विधियां से बनाया जाता है। अब जितने भी समजातीय श्रेणी हैं उनको ही एक ही विधियों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो थे कि कैसे हम यौगिक के सामान्य सूत्र लिखते हैं और कैसे उसको आणविक द्रव्यमान में देखते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है आपकी कि कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति, कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम करेंगे। आप देखेंगे किसी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य नाम दिया जाता है। जैसे अगर एल्केन है, एल्कोहल है, तो इनका आईपीसी नाम क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है, जिसको प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। यदि OH समूह है तो एल्कोहल हो जा रहा है, यदि CHO समूह है तो एल्डिहाइड हो जा रहा है, अगर CO समूह है तो कीटोन हो जा रहा है, एकल बंध के रूप में है तो एल्केन हो जा रहा है। कार्बन कार्बन एकल बंध की, कार्बन कार्बन के बीच में कभी डबल बंध हो जाएगा तो एल्कीन हो जाएगा, कहीं पर ट्रिपल बंध हो जाए तो एल्काइन हो जाएगा। तो इसको हम जो है एक रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखते हैं और फिर उसका आईपीसी नाम लिखते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे, फिर मूलाक्षर और फिर उसके अंदर अनुलंग। जैसे अब है क्या मूलाक्षर, मूलाक्षर का मतलब कार्बन यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या को मूलाक्षर कहते हैं। जैसे अगर एक कार्बन है तो उसको मेथ कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, इसको बहुत जरूरी जानना। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो आक्ट, नियो, डेका, 10 है तो डेका। इस तरह से हम इसका मूलाक्षर लिखते हैं, ठीक ना, मूलाक्षर हो गई। फिर दूसरा आता है प्राथमिक अनुलंग। प्राथमिक अनुलंग में एकल बंध में तो एन, देखो हमने बताया अभी, डबल बंध है तो इन, ट्रिपल बंध है तो आइन, ठीक ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए मूलाक्षर में एन जोड़ेंगे तो मेथ में एन जोड़ा मेथेन हो गया, एथ में एन जोड़ा तो एथेन हो गया, प्रोप में एन जोड़ा तो प्रोपेन हो गया। सामान्य सूत्र इतना ही है, CnH2n+2। तो ये एल्केन के लिए तो ये सबसे पहले मूलाक्षर, मूलाक्षर का मतलब जितने कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे उस यौगिक में वही मूलाक्षर कहलाएंगे। अगर 7 है तो हेप्टेन हेप्ट हो जाएगा, 6 है तो हेक्स हो जाएगा, अगर एकल बंध से जुड़े हैं तो एन हो जाएगा, डबल बंध से जुड़े हैं तो इन हो जाएगा, ट्रिपल बंध से जुड़े हैं तो आइन हो जाएगा। इस तरह से इसके मूलाक्षर को हम लिखते हैं। कल आपको हम बताएंगे कैसे इसका आईपीसी नाम लिखा जाता है।